नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड ए मिक्सचर। हम बात कर रहे थे बेटा पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर, और हमने पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन किया मैटर का, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हमारे पास प्योर सबस्टांस और दूसरे क्या थे, मिक्सचर। प्योर सबस्टांस आर द सबस्टांसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ ए पार्टिकल्स, और प्योर सबस्टांस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक थे एलिमेंट्स और दूसरे हमारे पास थे कंपाउंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मिक्सचर। क्या होते हैं मिक्सचर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर when two or more substances are mixed in any proportions, then substance is called a mixture. When two or more pure substances are mixed in any proportion, then it will form mixture. सिंपली हम ये कह सकते हैं दे कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ ए प्योर सबस्टांस, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के प्योर सबस्टांस मिला दिए जाएं या इम्प्योर सबस्टांस मिला दिए जाएं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिए जाएं, तो वो जो सबस्टांस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर। हिंदी में इसको मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, NaCl प्लस शुगर मिक्स कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास शुगर साल्ट मिक्सचर। शुगर साल्ट मिक्सचर। यहां पे जो खास बात है वो आपको ये याद रखनी पड़ेगी बेटा, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो नई नहीं होती हैं, यानी कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलती जुलती होती हैं। जैसे अभी हमने नमक और शुगर मिला दी, तो शुगर का टेस्ट कैसा है, स्वीट होता है, और नमक का टेस्ट जो है साल्टी होता है, यानी कि नमकीन जो टेस्ट है। तो ये जो मिक्सचर है यदि हम इसको चखेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें शुगर का टेस्ट भी आएगा और नमक का टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे याद रखने की बात ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर are in between to that of its components. Properties of mixture are in between to that of its components. जो जो components हमने मिलाए हैं उनकी properties का मिलता जुलता यहाँ पे फॉर्म मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल्स, हमने NaCl और शुगर को मिला दिया, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना, इट हैज स्वीट टेस्ट एंड साल्टी। कहने का मतलब जो है, मिक्सचर के जो गुण धर्म होते हैं वो सारे के सारे किससे मिलते जुलते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि नमक और चीनी के बीच का टेस्ट यहाँ पे आएगा, तो ये नमकीन भी होगा और एक स्वीट टेस्ट भी होता है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, उनको हम फिजिकल मेथड्स, जैसे कि फिजिकल जो प्रोसेस है हमारे पास, फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि इन सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, द कंपोनेंट्स ऑफ
of mixture. The components of a mixture can be separated by simple physical methods like filtration, boiling, crystallization, sedimentation, मान लीजिए हमने रेत और पानी का मिक्सचर ले लिया बेटा, तो उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते वक्त हमने क्या किया? पानी के अंदर चीनी मिला दी और उसमें चाय पत्ती डाल दी, दूध बना के तैयार होगा। जब भी हम पीने के लिए चाय को तैयार करते हैं तो छलनी से क्या कर देते हैं? चाय पत्ती को सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बॉइलिंग के द्वारा भी, अब मान लीजिए हमने ऊपर नमक और चीनी हमारे पास ये है, घोल है, ये इसको हम क्या करेंगे कि नमक को पानी में डिजोल्व कर लिया बेटा और उसको बॉयल कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक हमारे पास है, बच जाएगा। इवेपोरेशन प्रोसेस जो है, समुद्र से जो है नमक हम इवेपोरेशन प्रोसेस से ही हम ओवरटेड करते हैं। इसी प्रकार से गन्ने का जो जूस होता है, मील के अंदर क्या करते हैं? उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या करते हैं? हीट करते हैं, क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक, उसके बाद चीनी उसकी बन जाती है, पानी उसमें से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड्स जैसे कि छान करके, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, उबाल करके और क्रिस्टलाइजेशन, उसको क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी क्रिस्टलाइजेशन ही होती है उसके द्वारा, और सेडिमेंटेशन, निथार करके हम उसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब जो है मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या होता है? ये टॉपिक हमारा 9th क्लास में भी था, वहां भी आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल करेंगे बस। तो मिक्सचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Mixture are of two types. One is homogeneous mixture और दूसरा हमारे पास heterogeneous mixture। होमो इसको हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। होमो एक जैसा, कहने का मतलब क्या बेटा? जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी, मिलाने के बाद जो है सॉल्यूशन बन गया जिसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, वो मिक्सचर होता है। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे मिक्सचर होते हैं। अब पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी डिजोल्व होने पर हम चीनी और पानी के कंपोनेंट को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब हर जगह से एक जैसी उसकी कंपोनेंट कंपोजिशन दिखाई देगी। तो ऐसे मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो और एक सिंगल फेज हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर मोर देन वन फेजेज हो। जैसे हमने तेल और पानी मिला दिया, मिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही रखेंगे तेल ऊपर आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा फेजेज हो, एक बाउंड्री, इमेजिनरी लाइन, जो दो कंपोनेंट्स को या जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में सेपरेशन पॉइंट दिखाई देता हो, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन, दे हैव single phase
uniform composition. They have single phase and a uniform composition. जैसे शुगर सॉल्यूशन, इसी प्रकार से अलॉयज, जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे स्टील है, स्टील के अंदर हमने क्या किया बेटा, लोहे के अंदर थोड़ी सी कार्बन मिला दी है और इसके अलावा उसके अंदर क्रोमियम या निकल मिला दिया है। तो अलॉय स्टील को हम जब तोड़ेंगे तो हम ये नहीं देख सकते कि भाई ये आयरन है, ये निकल है, इसमें कार्बन मिली हुई है। तो शुगर सॉल्यूशन है हमारे पास, अलॉयज जितनी भी होती हैं वो सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल्स होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो है एयर, क्या है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर है। इसी प्रकार से सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे साल्ट मिले हुए होते हैं, वो मिक्सचर होता है। टैप वाटर, ग्लास, जितने भी ग्लासेस होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, उसके अंदर सिलिका के अंदर पोटासियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट वगैरह मिला दिया जाता है तो ग्लास बनाते हैं। तो ग्लासेस जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दे हैव more than one phase, they have more than one phase and non-uniform composition. जैसे हमने क्या किया, ऑयल और वाटर ले लिया बेटा, ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया, ऑयल, ये था ऑयल और ये नीचे क्या है, वाटर, और ये फेज बाउंड्री। ये जो लाइन है इन दोनों फेजेस को क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो इसलिए ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सिंपली हम ये कह देते हैं, जिसको नेक्ड आई से भी क्या, जिसमें दो फेज दिखाई दें या उससे ज़्यादा फेज दिखाई दें, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन मिल्क जो है इसमें एक्सेप्शन केस है, मिल्क जो है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन देखने में ये नहीं लगता है कि फैट और वाटर अलग अलग हैं। तो इसके जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके हमारे पास जो एग्जांपल्स होंगे वो है मिल्क, इंक। मिल्क को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बेटा क्रीम अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा जो है, मान लीजिए हमने शुगर प्लस NaCl मिक्स कर दिया, इसी प्रकार से किन्हीं दो जो विजिबल थिंग्स हैं उनको मिला करके मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कहने का मतलब इनमें एक से ज़्यादा फेजेज होते हैं। तो ऐसे सबस्टांस, तो जैसे एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जेल, पेन के अंदर जो है जेल होता है, जेल वाले पेन आजकल आए हुए हैं, हेयर में भी लगाते हैं, तो जेल जो है वो भी हेट्रोजीनियस, यानी कि जितने भी कोलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे कोलाइड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन होगी बेटा, जिसमें सिंगल फेज है और जिसकी कंपोजिशन एक जैसी हो वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, और जिसके एक से ज़्यादा फेजेज हों और जिसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो उसका नाम क्या रख दिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये 2 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर करते हैं।
कंपाउंड और ये है मिक्सचर। पहले दोनों की डेफिनेशन दे दो बेटे। कंपाउंड्स when two or more elements in this two or more element combined in fixed ratio of their masses। कंपाउंड्स कब बनता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स उनके मास में फिक्स रेशियो होती है तो ही क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। मिक्सचर इट इज फॉर्म just by mixing two or more substances in any ratio। किसी भी रेशियो में मिला दें दो या दो से अधिक सबस्टांसेस को। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली ड्यू टू केमिकल चेंज। जब भी कंपाउंड्स बनेगा केमिकल चेंज होगा। मिक्सचर जो है वो केमिकल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये जनरली फिजिकल चेंज की अंडर की कैटेगरी में होते हैं। दे आर फॉर्म्ड as a result of chemical change। यानी कि कंपाउंड्स बनते वक्त केमिकल चेंज जरूर होगा। दे आर formed as a result of physical change। तीसरा जो पॉइंट है देयर प्रॉपर्टीज आर totally different from their constituents। इसके अंदर their properties are in between to that of its constituents। मिक्सचर के जो गुण धर्म होते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच के होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से टोटली क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड by simple physical methods। लेकिन जो मिक्सचर हैं देयर कंपोनेंट्स कैन बी easily separated by physical methods।
they have uniform composition and homogeneous. They may be homogeneous or heterogeneous. In compound formation, heat must be released or absorbed. In mixture formation, heat may or may not undergo a change. तो हमारे पास ये थे बेटा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। फिर रिपीट करता हूँ, पहले डेफिनेशन दे दी। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर masses, mixtures are formed just by mixing two or more substances in any ratio। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल चेंज। जब भी कंपाउंड्स बनेगा केमिकल चेंज होगा, लेकिन मिक्सचर बनता है तो मोस्टली क्या होता है, हमारे पास फिजिकल चेंज होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की, वो टोटली डिफरेंट होती हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, वाटर जो है आग बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और वो बनता किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जो है खुद जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन पानी आग बुझाता है। तो यानी कि पानी के जो प्रॉपर्टी हैं इसके कंपोनेंट से अलग हैं, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलती जुलती होती है। जैसे हमने चीनी और नमक मिला दिया तो उसमें जो टेस्ट है वो मीठा भी आएगा और नमकीन भी होगा। इसी प्रकार से देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब पानी को यदि हम छानने लग जाएं तो छान करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम छान करके, निथार करके, क्रिस्टलाइजेशन के यानी कि सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं। जो मिक्सचर होते हैं उनकी कंपोजिशन एक जैसी होती है हर जगह से और होमोजीनियस होते हैं। जो कंपाउंड्स हैं दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन ए नेचर। लेकिन जो मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। जब भी कंपाउंड्स बनता है या तो हीट एनर्जी पक्की रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसी कोई कंडीशनें नहीं है। हीट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये कोई कंडीशनें नहीं है। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। ये सारे का सारा जो टॉपिक है 9वीं क्लास से रिलेटेड था, जस्ट हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। अब हम अगला जो टॉपिक करेंगे बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 9813547787। फ़ोन करके हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे बेटा। सरकार हमें बहुत सारे पैसे देती है और हम आपके लिए हैं, पूछते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। और ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और चैनल ये आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन और जो नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे और आप केमिस्ट्री पढ़ते रहें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।